शैव धर्म कहते हैं। मिल गया ना सबको? चलिए बोलो शंकर भगवान की जय। उच्चर दिया सुबह सुबह, और क्या चाहिए। देखो भारत में बहुत सारा धर्म का विकास हुआ है, उसी में से एक प्रमुख है आपका शैव धर्म। कौन सा धर्म है? शैव धर्म है। शैव धर्म का मतलब ही होता है वैसा धर्म जिसमें भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, उस धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। क्या कहलाती है? शैव धर्म कहलाती है। हमको इसमें से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है जो हम टिक भी लगवा देंगे। ठीक है, कौन कौन सा पोर्शन आता है। जीके पढ़ने का एक तरीका होता है, तुम सोचोगे कि एक ही दिन में जीके में एकदम महारत हो जाए, असंभव है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत आगे पीछे है। चलिए तो इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बुक में भी देखते रहिएगा, कुछ अलग मिले लाइन तो हमको बताइएगा, ना मिले तो कोई बात नहीं है। देखिए, भगवान शिव के उपासक यानी वैसे व्यक्ति जो भगवान शिव की उपासना करते थे। क्या करते थे? उपासना करते थे। उन्हें क्या कहते थे हम लोग? शैव धर्म के उपासक कहते थे। यानी कि शंकर भगवान को मानने वाला धर्म क्या कहलाया? शैव धर्म कहलाया। डन। इसकी प्रमाण कहाँ मिले? हड़प्पा संस्कृति में अब जाइएगा ना, कहाँ पे जाइएगा? हड़प्पा संस्कृति में। तो इस धर्म के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? ऋग्वेद के अंदर में भी शिव की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपके सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद, जिसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है याद है? ऋचाओं की संख्या 10,462। बहुत अच्छे। सूक्त कितने हैं? 1028। और मंडल कितने हैं? 10 है। तो देखो हम सवाल से सवाल पूछेंगे, इससे आपको और याद होगा रिवीजन से। तो शिव धर्म को मानने वाला क्या कहलाता है? शैव धर्म का उपासक। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता के समय में इसके कल्चर मिले हैं, यानी कि इसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? किसी को याद है? क्या नाम था उनका? दयाराम साहनी या लखनदास बनर्जी? दोनों नाम बोल दियो। दयाराम साहनी होगा। दयाराम साहनी। हाँ। हड़प्पा किस नदी पर थी? रावी नदी पर थी। 1921 में पाकिस्तान में ये पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्स्ट्रा रिलेट करना है आप जो टॉपिक है, इससे क्या होगा ना, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपका रिवीजन होगा। जीके ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है भगवान रुद्र के तौर पर। किसके तौर पर की गई है? भगवान रुद्र के तौर पर की गई है। अथर्ववेद में भी इसकी चर्चा की गई है। क्या की गई है? अथर्ववेद में भी शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। आपको पूछ लेगा कि ऋग्वेद में शिव को कौन सा नाम दिया गया, तो रुद्र नाम दिया गया। अथर्ववेद में शिव को कौन सा नाम दिया गया, तो भव दिया गया, सर्व दिया गया, पशुपति दिया गया, भूपति दिया गया। मत्स्य पुराण, कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण लिंग की पूजा का वर्णन। जैसे देखो शिवलिंग की हम बात करते हैं ना, कितने ज्योतिर्लिंग है आपके? 12 ज्योतिर्लिंग। दर्शन करना चाहोगे? थोड़ा देर में हम करवा देंगे 12 ज्योतिर्लिंग का। तो आप बात को यहाँ पर समझिएगा। तो आपके जो शंकर भगवान है ना, अथर्ववेद में उनको भव कहा जाता है। सर्व, पशुपति, भूपति, ये सारा नाम उनको कहा जाता है। पूछ लेगा आपसे भूपति किस में कहा गया शंकर भगवान को, तो आपको याद रखना अथर्ववेद में। इसमें क्या गया? अथर्ववेद में। मत्स्य पुराण में चर्चा की गई है लिंग क्या है जी? लिंग पूजन की। तो लिंग पूजन हम करते हैं ना, शंकर भगवान का जो शिवलिंग बना हुआ है जहाँ था, उसकी पूजा करते हैं ना। बहुत सारे 12 स्थल है उनका, है ना। तो हम दर्शन करा देंगे थोड़ा देर में, बता देंगे कौन कौन सा नाम है। तो जो लिंग की पूजा का पहला वर्णन किया गया वो किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में। तो आपको डायरेक्टली मत्स्य पुराण के बारे में पूछा जा सकता है, किस पुराण में शिवलिंग की पूजा का वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है मत्स्य पुराण के अंदर में बताया गया है। कहाँ बताया गया? मत्स्य पुराण के अंदर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो तैत्तिरीय अर्णयक, क्या है? तैत्तिरीय अर्णक, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती। तो देखो तैत्तिरीय अर्णक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? पार्वती, यानी माँ पार्वती के बारे में बताया गया है। ठीक है। इनका दूसरा नाम बताया गया पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी। गौरी आप सुने हो ना? उमा भी सुने होगे, भैरवी नहीं सुने होगे क्या? हाँ, तो उन्हीं का सब है रूप। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण में यानी साउथ इंडिया में शंकर भगवान का जो है ना बहुत प्रसार हुआ है। तुम देखो बहुत सारा मूर्ति है और मंदिर जो है ना शंकर भगवान से जुड़ा हुआ साउथ इंडिया में फैला हुआ। कहाँ फैला हुआ है? साउथ इंडिया में फैला हुआ है। शंकर भगवान का बहुत सारा जो मूर्ति वगैरह है वो कहाँ फैला हुआ है?
साउथ इंडिया में फैला हुआ है। मंदिर देखो बड़ा बड़ा जो मंदिर है, जैसे तंजौर का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, ये सब साउथ ही में ना है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए 63 कितने 63 नयनार संत यानी पल्लव हुए उस वक्त, कितने हुए? और चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, कौन? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, ये सब जो है ना उस राजवंश में शासक हुए हैं। और कैलाश मंदिर एलोरा कहाँ स्थित है, याद है सभी को? कलकत्ता की मुंबई, कहाँ है एलोरा की गुफा? मुंबई में है। इसको बनवाया कौन था? आपको रेड करके दिखाया गया, राष्ट्रकूट। कौन बनवाया था? एग्जाम में आया था मेरे को ग्रुप डी में कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई। हम मार दिए और मेरा 1 नंबर कट गया। मुंबई के अंदर में कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। वहाँ भी एक अहमदाबाद है ना? नहीं, वहीं पर अहमदाबाद ही है शायद, उसी में उस मंदिर। एक सेकंड हम देख लेते हैं। ओके इसके बाद आपसे आएगा, पूछ लेगा एग्जाम में कि राज प्रथम मंदिर कौन बनवाया? राज प्रथम मंदिर जो है, राजेश्वरी मंदिर जिसको कहते हैं या बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये चोल बनाए। कौन बनाए? चोल शासक बनाए। कौन बनाए? चोल शासक बनाए। तो देखिए राष्ट्रकूट ने क्या बनवाया? कैलाश मंदिर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट ने बनाया। आपसे पूछ लेगा कि राजेश्वरी का जो मंदिर है या बृहदेश्वर का मंदिर है वो कौन बनवाया? चोल शासक बनवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण शासकों की मुद्रा, उस वक्त कुषाण शासकों की मुद्रा में भी शिव भगवान के इन्फॉर्मेशन मिला है। किसकी मिली है? कुषाण शासक जो हुए ना उसके सिक्कों में भी, जैसे अभी के सिक्कों में गांधी जी मिलते हैं ना और भारत का शेर मिलता है, उस वक्त सिक्कों में भी भगवान शिव के प्रमाण मिले हैं। ये प्रमाण की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए शिव और नंदी की आकृति मिली सिक्कों में, आप देखिए, दिखे पिक्चर में है ना, सिक्कों में शिव और किसी नंदी, नंदी कौन? हाँ, उनके बैल जिन पर वो सवारी कर देते हैं, उनका प्रमाण मिला है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें शैव धर्म में, ठीक है, जिसको हम शिविज्म कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसमें वामन पुराण के हिसाब से, किसके हिसाब से? वामन पुराण के हिसाब से 4 पार्ट है। पहला है पशुपात, कौन सा? कपालिक, कालामुख, लिंगियात। कौन कौन है? पशुपात। कौन कौन है? पशुपात, कपालिक, कालामुख और लिंगियात। पहला क्या? पशुपात, कपालिक, कालामुख और पशुपति नहीं बोलते, पशुपात बोलते। हाँ पशुपत ही है, ठीक है। लिंगियात क्या नाम है? याद रहेगा? चलो आगे देखते हैं। अब देखो पशुपात 4 पार्ट में बटा हुआ है ना, किस पुराण के हिसाब से? गलत हो गया ना, वामन पुराण के हिसाब से। ये कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। चलिए अब समझिएगा। पशुपात शैव संप्रदाय, कौन सा है जी? पशुपात शैव संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? आप एक ही पढ़ो लेकिन अच्छे से कंप्लीटली पढ़ो। तो इसके संस्थापक थे लकुलिस। क्या है? भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक। कौन है ये? भगवान शिव के 18 अवतार में से एक है। इनका नाम है लकुलिस। क्या नाम है? लकुलिस। सर्वाधिक प्राचीन शिव संप्रदाय अनुयायी इनके कौन थे? पंचार्थिक। कौन थे? पंचार्थिक। अब प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो पशुपात सूत्र, ठीक है। इसके अलावे काल्पिक शैव संप्रदाय है, इसमें इष्ट देव कौन बने? भैरव। कौन बने? आपसे पूछेगा काल्पिक शैव संप्रदाय के लोग किस भगवान की पूजा करते हैं? करते सब शंकर भगवान की ही हैं, अलग अलग रूपों की करते हैं। किसी कहते हैं? जैसे देखो इसमें भैरव की पूजा होता है। क्या होता है? अब देखो इसके श्रीशैल, तो श्रीशैल जो है इनके प्रमुख सेंटर हुए, ठीक है। तो पशुपात में आप याद रखिएगा, पशुपात के फाउंडर कौन थे? लकुलिस। क्या नाम थे? भगवान शिव के 18वें अवतार। हाँ, सबसे प्राचीन शिव संप्रदाय भी यही है। पहले बताते ना, पहले आपका पशुपात आया, फिर कपालिक आया, फिर कौन सा आया? कालामुख आया, फिर लिंगियात आया। याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको बताओ लकुलिस किसके थे? 18 अवतार थे और पशुपात संप्रदाय के ये संस्थापक थे, सबसे प्राचीन है। इनके अनुयायी क्या कहलाए? पंचार्थिक। क्या कहलाए? पंचार्थिक। ओके।
और इसके प्रमुख ग्रंथ हैं पशुपत सूत्र, याद रहेगा, पशुपत सूत्र। ओके नेक्स्ट, कापालिक क्या है? कापालिक। कापालिक जो है इसमें भैरव को बनाया गया। किसको बनाया गया? इष्टदेव। कौन बनाया है? भैरव। प्रमुख केंद्र क्या है इनका? श्री शैल। चलिए, कालामुख किसका? कालामुख। अब कालामुख के अनुयायी क्या कहला है? महाव्रतधर। क्या कहला है? महाव्रतधर। और लिंगायत शैव धर्म के जो थे वो साउथ इंडिया में ज़्यादा हुआ है और इस ग्रंथ का नाम है सोने संपादने। क्या नाम है? सोने संपादने। प्रवर्तक बने अल्ल प्रभु और उनके शिष्य वासव। कौन बने? अल्ल प्रभु और उनके शिष्य वासव। अन्य नाम बने हैं जगम। क्या बने? जगम। तो देखिए, अन्य धर्म का नाम क्या है? जंगम बीड़शिव संप्रदाय। क्या है? बीड़शिव संप्रदाय। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है, 10वीं शताब्दी में मतयेंद्रनाथ संप्रदाय की स्थापना किया गया था और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय में हुआ था। किस हुआ था? गोरखनाथ के समय हुआ था। और इस तरीके से इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास शैव धर्म का है। अगर टेक्स्ट बुक में कोई 1-2 लाइन एक्स्ट्रा होगा तो वो भी बता देते हैं आपको, ताकि दिक्कत ना हो आपको। चलिए, जैसे हम आपसे पूछें कुषाण के मुद्राओं पर किस भगवान का चित्रण किया गया? कुषाण वंश में जो सिक्का चला था उसमें किस भगवान का मुद्रण किया गया था? यानी कौन सा भगवान था? शिव और नंदी का। ये हम लोग पढ़े थे ना इसमें। इसी में आपको अच्छे सजा के दिया हुआ, यही किताब का एक चीज़ को। अगर हम पूछें चोल राजवंश का शासक जो था राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर के नाम को बनवाया था। ये भी आई है, हम बोले थे उस वक्त भी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा मंदिर कौन बनवाया है, तो कैलाश मंदिर या फिर एलोरा मंदिर है जो कि मुंबई में है, और वो कौन बनवाया है? राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार क्या नाम है, नायनियरों द्वारा किया गया था। और नायनियरों में संतों की संख्या कितनी थी? 63। कितनी थी? 63 है, जिसमें अंपायर, तिरुज्ञान और समंदर और सुंदर की मूर्ति का नाम का उल्लेख है। इसके अलावे पूछे तुमसे, अभी थोड़ी देर पहले 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना किया गया था। ये भी हम लोग पढ़ चुके इसके अंदर में। अच्छा, आपसे पूछा जाए जो संप्रदाय हैं, क्या हैं? संप्रदाय हैं, तो उसमें संप्रदाय जो हैं कई तरह के बने हैं ना। 4 वामन पुराण के हिसाब से शिव संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, याद है ना। पहला भाग क्या कहलाता था? पशुपत। दूसरा भाग कपालिक। तीसरा भाग कालामुख। चौथा भाग लिंगायत। याद रहेगा? चलो, पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। फिर से पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। याद रहेगा ना। चलो, भगवान पशुपत जो थे संप्रदाय, उसके संस्थापक थे लकुलिश, जो कि भगवान शिव के 18वें अवतार माने जाते थे। याद है ना। चलिए, इसके अलावे हम कुछ और अगर इसमें पॉइंट मिलता तो हम आपको समझा देते हैं। देखो ध्यान से, तो इस किताब में शिव धर्म के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी गई है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास नहीं होगा, ठीक है, तो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। शिव धर्म का, आगे देखो, शिव धर्म का जो उद्भव है वो किस काल में हुआ था? याद है किसी को? शिव धर्म का उद्भव उपनिषद काल में हुआ। किस काल में हुआ? यह और थोड़ा डिटेल है। उपनिषद काल में के पश्चात हुआ है, जब रुद्र को शिव के साथ संबंधित किया गया था। पहले रुद्र को शिव के साथ संबंधित नहीं किया गया था। जब से किया गया है उपनिषद काल में, उसके बाद से हम लोग शैव धर्म को पढ़ने लगे हैं। और शैव धर्म को पढ़ने वाले को ये उपासना करने वाले को शैव कहा गया है, और जिस धर्म को हम करते हैं उसको धर्म कहा गया है। ठीक है, यहाँ दिया गया है हम लोग को, यही चीज़ को यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, बस जो हम लोग लुसेंट में पढ़े हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसे भारत की प्राचीनतम धर्म माना था। बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि इसकी प्राचीनता के साक्ष्य हमें इतिहास में कहाँ मिले थे? हड़प्पा में, जो सिंधु घाटी सभ्यता में है। हम लोग पढ़े ना अभी। चलिए, अगर हम बात करें ऋग्वेद में शिव को किस नाम से बताया गया? रुद्र के नाम से बताया गया। हमने यही ना पढ़ा अभी,
प्री के लिए ठीक ठाक होता है नोट्स इसका इतना, इस टॉपिक में इतना काफ़ी है, आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसी में शिवलिंग की पूजा पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है किस वंश से मिला है, तो ये हड़प्पा से ही मिला है कि शिवलिंग की पूजा होती है, उस वक्त भी होती थी। शिवलिंग यानी मूर्ति पूजा का उल्लेख 2री शताब्दी में पतंजलि के महाभाष्य से भी होता है। तो पूछेगा महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। लिंग पूजा का विस्तृत वर्णन किस पुराण से था? मत्स्य पुराण से था। ठीक है, मत्स्य पुराण से था, डोंट बी कंफ्यूज। फिर ये भी चर्चा किए थे ना कि साउथ में जो शिव धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और वहाँ पे 63 ये प्रचार प्रसार करने वाले संत हुए। कितने हुए? 63। और उनको नयानार कहा गया। क्या कहा गया? नयनार। क्या कहा गया? एक नैना होता है, एक नया नार कहा गया। ठीक है, और एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का आरंभ जो है शुंग सतवाहन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? ये लाइन नहीं था ना, तो समकालीन था। क्या था? सतवाहन। हम भी चार्ट पेपर पर थोड़ा सा इसका चार्ट तैयार कर लेंगे। क्या होता है ना कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन में हेल्प होते हैं। आप करेंगे, दिखाएंगे, उसके बाद तुम भी कर लेना कॉपी। तुमको नहीं हो रहा था कर लेना, बताएंगे ना डेट नाम ये वो वंश थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा गंदा करो रूम को, तब याद रहेगा जी के। मैथ में ऐसे ही करते हैं हम, ये फार्मूला वो फार्मूला, ये थ्योरम वो थ्योरम घर पर चिपका के रखते हैं, तब जाके याद रहता है एनी टाइम। गुप्त काल। क्या जी? गुप्त काल। गुप्त काल में शैव धर्म, गुप्त काल में भी हम लोग बात किए थे ना, कह रहा है कि शैव धर्म अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। किस अवस्था में थी? आपसे पूछ सकता है। शिव धर्म जो है ना किस काल में सबसे अच्छी अवस्था में थी? तो गुप्त काल में थी। कुमार संभवम। क्या जी? कुमार संभवम महाकाव्य में कुमार अर्थात स्कंद अर्थात शिव पुत्र के जन्म का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप का वर्णन किया गया, जिसको हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं। याद है? समझ जाना। अब गुप्त काल में शिव की अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति की पूजा की शुरुआत हुई है। आपसे पूछ लेगा कि शंकर भगवान का जो अर्धनारीश्वर रूप है उसकी पूजा कब चालू हुई? तो गुप्त काल में हुई। किस में हुई है? गुप्त काल में हुई है। एंशियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़िएगा। शिव धर्म को 4 भाग में बांटा गया था। पहला भाग था पशुपात, दूसरा क्या था? कपालिक, तीसरा था कालामुख और चौथा था लिंग्याल। अब इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पशुपात की बात करें तो इस संप्रदाय का उदय हुआ था 2री शताब्दी में ईसा पूर्व। क्या हुआ था? 2री ईसा पूर्व हुआ था। सबसे पुराना शिव धर्म के हिसाब से, याद है ना। इस मत के संस्थापक क्या थे? लकुलिस थे, जो कि 18वें थे शंकर भगवान के। हम दोबारा करा रहे हैं इसलिए तो वो याद हो जाए माइंड में। और ये ब्रह्मचारी थे। क्या थे? ब्रह्मचारी थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। दिस नॉट अवेलेबल इन लूसेंट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इस मत में लोग एक हाथ में पशुपात का या फिर पशुपात आदमी है क्या? वो तो आती ना, धर्म है, संप्रदाय है। तो शिव भगवान का जन्म गुजरात लकुलिस लकुलिस ब्रह्मचारी जो थे ना, जिनको 18वां अवतार माना गया, उनका जन्म हुआ बालिके। ठीक है, याद रहेगा किसका जन्म हुआ? लकुलिस जी का। ठीक है, इस मत के अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म लगाते थे। भस्म समझ गए ना? राख। ठीक है, हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। देखो कितना डिटेल दिया हुआ। तो इस धर्म में जो अनुयायी होते थे वो भस्म लगाते थे, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनते थे। ठीक है, और इस संप्रदाय के लोग जो है पंचार्थिक कहलाए। क्या कहलाए? पंचार्थिक। यानी पशुपात के मानने वाले क्या कहलाए? पंचार्थिक कहलाए। नेपाल में जानते हो एक मंदिर है आपका पशुपतिनाथ। क्या मंदिर है? पशुपतिनाथ। तो इन्हीं का जो है एक मुख्य धार्मिक केंद्र है। क्या है? एक मुख्य धार्मिक केंद्र है। तो हमने पशुपात संप्रदाय के बारे में क्या जाना कि पशुपात संप्रदाय का उदय जो हुआ 2री शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 2री शताब्दी में हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर का जो उदय हुआ कौन सी शताब्दी में हुआ? 2री शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। और उसके जो मतलब संस्थापक बने वो कौन बने? लकुलिस बने। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। और शंकर भगवान के 18वां रूप उन्हें माना जाता है। अगर हम बात करें, इसको लगाओ तो, उसको मानने वाले जो व्यक्ति थे उसमें किस ये
तरह से रहते थे। तो हाथ में रुद्राक्ष पहनते थे, माथे पे भस्म लगाते थे, ये सारा उनका रूप था। अगर हम बात करें कि इस संप्रदाय के लोग क्या कहलाए, तो पंचार्थिक कहलाए। क्या कहलाए? पंचार्थिक कहलाए। याद है कि पंचार्थिक क्या कहलाए? पंचार्थिक कहलाए। ओके, अगर हम और बात करें आगे, ठीक है, देखते हैं। रुक जाओ, बैठ जाते तो इधर आओ, इधर चार्ज ही नहीं किए थे फोन। तो क्या कला ये इनके मानने वाले? पंचार्थिक कला है। और इन्हीं का एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। कहाँ पर है? नेपाल में। याद रहेगा? चलेगा? नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर, शंकर भगवान का है, काठमांडू में। कहाँ स्थित है? काठमांडू में है। लकड़ी का बना हुआ मस्त मंदिर है। ठीक है, कभी जाना, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इस मंदिर को घूमने के लिए। तुम चल जाना 1 जनवरी को घूमने के लिए नेपाल। 2000 रुपये रखना बहुत है, बढ़िया से घूम लोगे। बस पकड़ो, चले जाओ। भगवान शिव को मानने वाले में तो पशुपति, जो पशुपत परली संप्रदाय, इन्हीं के नाम पर बना पशुपतिनाथ मंदिर। याद रहेगा? कपालिक, क्या है जी? कपालिक। इस संप्रदाय के लोग जो है ना, उपासक, वो भैरव को शिव का अवतार मानते थे, उनकी पूजा करते थे। किसकी करते थे? भैरव को। याद रखना है, किसको? भैरव को। और इस मत के लोग जो है सुरा और सुंदरी का सेवन करते थे। किसका करते थे? और मांस खाते थे। क्या करते थे? मांस खाते थे। इनका प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल है। कहाँ पर है? श्रीशैल है। काला मुख, अगला क्या है अपने पास? काला मुख। अपने को क्या पढ़ना है? काला मुख पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। काला मुख के अनुसार जो है इसमें सिर्फ कपालिकों के वही वर्ग आते थे, किंतु कपालिक संप्रदाय से भी तीव्र प्रवृत्ति के माने जाते थे। किस तरह के माने जाते थे? कपालिक वाला ही आता था इसमें भी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा प्रवृत्ति का था। उदग्र प्रवृत्ति होता है ना, उग्र प्रवृत्ति, वैसा। इसके अनुयायी नर कपाल में बने हुए भोजन का सेवन करते थे। नर कपाल समझ के, खोपड़ी में भोजन को पका के खाते थे। खोपड़ी होता है ना, ये इतना दूर काट के इसी में भोजन पका कर तो मस्त खिचड़ी बना खाते थे। हाँ, तो और शरीर पर चिताओं की भस्म लगाते थे। चिता समझते हो ना? चिता, उसके भस्म को लगाते थे। और अतिवादी मार्ग के अपनाने के कारण शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया। क्या कहा गया इनको? शिव पुराण में महाव्रतधर। दिस वाज नॉट अवेलेबल इन दिस बुक। तो एक बुक से नहीं, दोनों बुक्स मर्ज करके जीके का पढ़ेंगे अपने आप। एक टॉपिक ही पढ़ना, लेकिन अच्छे पढ़ना है। पर ये सब सुन के याद नहीं होगा। सुन के याद कैसे होगा? कहीं सुनी हो? इस धर्म को हम लोग पहले पढ़े क्या ढंग से? नहीं। एक बार में अब यही बोले ना, बाबर, अकबर, मोहम्मद, गौरी और गांधी जी, तुरंत याद हो जाएगा। पहले से याद है, जो पहले से याद है तो जल्दी याद करता है, इसलिए आपको रिवीजन करना होगा। लिंगियात कौन सा है जी? लिंगियात। इसका उद्भव कहाँ हुआ? तो आपका कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। और इसे हम जगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जगम भी। इस मत के अनुसार जो शिव धर्म के जो मानने वाले थे ना, वो शिवलिंग की पूजा करते थे। क्या करते थे? हाँ, और उसे चांदी के सुपुत यानी डिब्बिया में रखकर गले में धारण करते थे। चांदी की डिब्बिया, जो जंतर बोलते हैं ना, जंतर, जंतर, जंतर देखा है? भूत वगैरह धरता है तो बोलता है जंतर पहनाओ, बाबा जी को बुलाओ। चांदी का जंतर होता है तो वो जंतर पहना जाता है। ठीक है, इस संप्रदाय की मान्यता है कि भक्ति मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होती है? हाँ, यानी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भक्ति मार्ग पर रहिए। इस धर्म के हिसाब से देखा गया है। नाथ संप्रदाय जो 10वां शताब्दी में बनाया गया था, किसके द्वारा? मत्स्यनाथ के द्वारा बनाया गया था। इसकी स्थापना जो किए गए थे गोरखपुर में किया गया था, जिसके नाम पर गोरख मंदिर भी है। याद है? गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, वो भी शंकर भगवान का ही एक रूप है। ठीक है, आप जाइएगा कभी घूमने के लिए गोरखपुर तो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हम गोरखपुर गए हैं लेकिन घूमे नहीं है, क्योंकि हम स्टेशन पर गए थे। इन्फॉर्मेशन दिए गए काश्मीरी सेब। क्या दिया हुआ? काश्मीरी सेब में समझ लेना, काश्मीरी सेब है। ठीक है, इसकी स्थापना वसुगुप्त ने की थी। दिस इज नॉट अवेलेबल इन दिस बुक। ठीक है, इसके बाद आया शाक्तिज्म। क्या आया? शाक्तिज्म। शक्ति, शिव और शक्ति को मिला के बना है शाक्तिज्म। इस मत के हिसाब से देखा जाए तो इस मत में मुख्य रूप से माँ दुर्गा और काली की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? माँ दुर्गा और काली की। इस संप्रदाय में नारी को सबसे शक्तिशाली और विश्व की माता की संज्ञा दी गई है। माँ दुर्गा का सबसे पहला उल्लेख मार्कंडेय पुराण से हुआ है। इंपॉर्टेंट,
माँ दुर्गा के बारे में सबसे पहले किस पुराण में मिला है? मार्कंडेय पुराण से मिला है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट में, कहाँ पे? इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिला है। अब यहाँ से शिव धर्म को हमने समाप्त कर दिया है। इतना इनफ है, चाहे तुम एलडीसी का पेपर दो, चाहे तुम एमटीएस का पेपर दो, चाहे तुम रेलवे का पेपर दो, और चाहे तुम बीपीएससी का पीटी दो। मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, मेंस थोड़ा और डिप होगा, ठीक है। तो उतना तक में तुम शिव धर्म से क्वेश्चन पूछता है, तो इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना बहुत हो गया, एक्सेस हम बता दिए हैं। अब आपका जो होगा वैष्णव धर्म होगा। कौन सा होगा? वैष्णव धर्म। फिर हम लोग इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, ईसाई धर्म पढ़ेंगे, और इसको खत्म करके मगध में घुसेंगे अच्छे से। मगध तो करा चुके हैं ना, हाँ मगध करा चुके हैं, सिकंदर भी करवा दिए हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये मौर्य वंश। कौन सा पढ़ेंगे? मौर्य वंश। ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि मौर्य से पहले 15 लेसन मौर्य जो हमारा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम चाहते हैं कि पीछे का सारा आपको कंप्लीट करवाते हैं, और एक बार 2 बार 3 बार रिवीजन करवाते हैं। हमको अब हड़बड़ी नहीं कि हाँ एकदम आज ही खत्म कर देना हिस्ट्री को, नहीं होता है खत्म, बाद में दोबारा पढ़ने की नौबत आ जाती है। आप बाद में पढ़ो, लेकिन रिवीजन के व्यू से पढ़ो। ऐसा नहीं सर सारा बोला गोल हो गया, ऐसा नहीं पढ़ना है।